नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से शुरू होगा बीजेपी का प्रचार अभियान। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी चलाएंगी अभियान। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में कॉन्फ्रेंस करेंगे जेपी नड्डा। तो बीजेपी शासित राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर यह अभियान चलाया जाएगा। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, बीजेपी शासित राज्य मोदी सरकार पर विशेष कार्यक्रम चलाएंगे। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियों को इस अभियान के जरिए जनता के सामने रखेगी बीजेपी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, मोदी सरकार 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित जो राज्य है उनमें अभियान चलाया जाएगा। जो पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उसको जनता के सामने रखा जाएगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं जेपी नड्डा। पूरा अपडेट क्या है आपके पास, इसको लेकर दर्शकों को अखिलेश जी। इसे केंद्र सरकार यानी एनडीए सरकार और मोदी सरकार के तौर पर आज भारतीय जनता पार्टी अपने साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है। इसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा मुख्यालय नई दिल्ली में करेंगे और वहाँ बताने की पूरी कोशिश की जाएगी 11 साल की एनडीए सरकार, 11 साल की मोदी सरकार या 11 साल में मोदी की अगुवाई में उपलब्धियां आज सरकार के पास है, उन उपलब्धियों को बताने का काम जेपी नड्डा करेंगे। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रदेशों को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी है और जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है तो भाजपा की अगुवाई वाली सरकारें भी हर साल को बहुत तेजी के साथ मनाएंगी कि कैसे मोदी की अगुवाई में 11 साल की केंद्र सरकार या फिर एनडीए सरकार या जैसे मोदी सरकार भी भाजपाई कहते हैं, तो वो 11 साल के उन उपलब्धियों को, कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को, उन प्रोजेक्ट को जनता को बताने का काम करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 11 साल में देश दुनिया में भारत की छवि कैसी बनी है, भारत के विकास की नई गाथा कैसे लिखी गई है, नए प्रोजेक्ट, नई योजनाएं, नए डेवलपमेंट मॉडल मोदी सरकार ने यानी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार ने कैसे 11 में तय किए हैं और ये नींव साबित होंगे। इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर विशेष एक पूरी श्रृंखला तैयार की गई है और भारतीय जनता पार्टी के हर प्रदेश कार्यालय में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और वहां की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उस प्रदेश की जनता को बताने के काम करेगी कैसे भारत सरकार ने 11 साल में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कौन से मिल के पत्थर साबित होने वाले प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है, जनता के हित की योजनाओं को बढ़ाने का काम किया। शुरुआत राष्ट्रीय मुख्यालय भाजपा के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली से होगी, जिसकी अगुवाई जेपी नड्डा खुद कर। तो ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक पूरा रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं 11 साल का तैयार किया गया है, जिसे जनता के सामने रखने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और भाजपा शासित सरकारें करेंगी। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी बीजेपी। इसके लिए अभियान की शुरुआत होगी।
खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजनाओं को लेकर बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होगी, जिसके बाद 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री। तो एसएमडीए, पीएमडीए और एचएमडीए के साथ भी बैठक होगी। 12 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में बैठक होगी, जिसके बाद दोपहर करीब 3 बजे हिसार के लिए रवाना होंगे। अनुसूचित उड़ान संचालन का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करेंगे। चंडीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुखविंदर सिंह जुड़ चुके हैं। सुखविंदर, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक भी करेंगे, उद्घाटन भी करने वाले हैं, पूरा कार्यक्रम क्या है और कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी है, जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उनके द्वारा जो बैठक की जा रही है, जो राज्य की गतिविधियां हैं, जो इनकी जो नई परियोजना है, इनके प्रति जो एक बैठक के सिलसिले में आज बहुत जो इनकी बैठक की जा रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए सुखविंदर। और चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते नजर आएंगे। आपको बता दें, एसएमडीए, पीएमडीए और एचएमडीए के साथ भी बैठक होगी। और 12 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में ये बैठक होगी। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे हिसार के लिए रवाना होंगे। और अब बात कर रहे हैं मुरैना की, जहां प्राइवेट अस्पताल में मौत के सौदागर। प्राइवेट गणेश हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई है। पेट दर्द की शिकायत को लेकर युवती को भर्ती कराया गया था, तो बीमार युवती को अस्पताल में इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद ही युवती की मौत हो गई है। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है, गलत इलाज के कारण हुई युवती की मौत। तो युवती की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा मचाया, अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। मुरैना में प्राइवेट अस्पतालों ने मौत का तांडव मचा रखा है। आए दिन गणेशी हॉस्पिटल में मरीजों की मौत होती है। करीबन 1 दर्जन से ज्यादा मौतों का आंकड़ा ये पहुंच चुका है। तो सिटी कोतवाली पुलिस परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, मुरैना से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस गुस्साए परिजनों को समझाने की कोशिश कर रही है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण ने पीपीएस अफसरों से संवाद के निर्देश दिए हैं। डीजीपी स्टाफ ऑफिसर प्रतिदिन 10 पीपीएस अफसरों से बात करेंगे। अफसरों से 3 विषयों पर सूचना लेंगे डीजीपी। देश सेवा संबंधी मामले, लंबित जांच दंड अपील, स्थायीकरण पदोन्नति, निजी समस्याएं, मेडिकल बिल, अवकाश यात्रा, शिक्षा, संपत्ति क्रय, अनुमति आदि पर बातचीत होगी। तो ऑपरेशनल समस्या, वरिष्ठ कनिष्ठ असहयोग पर भी बात होगी। अभियोजन, उच्च न्यायालय से जुड़ी दिक्कतों पर भी बातचीत होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जनपदों से समन्वय व वीआईपी ड्यूटी पर भी फीडबैक लिया जाएगा। तो राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डीजीपी राजीव कृष्ण ने पीपीएस अफसरों से संवाद के निर्देश दिए हैं। डीजीपी स्टाफ ऑफिसर प्रतिदिन 10 पीपीएस अफसरों से बात करेंगे। अफसरों से 3 विषयों पर सूचना लेंगे डीजीपी स्टाफ ऑफिसर। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, डीजीपी राजीव कृष्ण ने पीपीएस अफसरों से बातचीत को लेकर निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, डीजीपी राजीव कृष्ण ने पीपीएस अफसरों से संवाद के निर्देश दिए हैं और साथ ही 3 विषयों पर बातचीत करने के लिए भी फीडबैक लेने के लिए कहा है। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? देखिए, प्रदेश में जितने भी पीपीएस अफसर तैनात है, चाहे वो डिप्टी एसपी हो या एडिशनल एसपी हो, डीजीपी ने अपने स्टाफ अफसर को एक निर्देश दिया है कि जो जितने भी पीपीएस अफसर फील्ड में तैनात हैं, उनसे सेवा संधि मामले, लंबित जांच दंड अपील और स्थायी पदोन्नति जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में पूछा जाए, और साथ ही साथ निजी समस्याएं, मेडिकल बिल और अवकाश यात्रा, शिक्षा, संपत्ति की अनुमति आदि के बारे में बात करेंगे, ताकि जो प्रदेश में जो पीपीएस अफसरों की जो कहा जाएगा कि उनके साथ समस्याएं हैं, उनसे जुड़ने के लिए सीधे सीधे डीजीपी ने अपील की है कि उनकी समस्याएं हम सुनेंगे। किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति, किसी भी तरीके का कोई भी कठिनाई अगर फील्ड में आती है तो उससे खुद संवाद करने के लिए उनके एडिशनल एसपी रैंक के जो स्टाफ ऑफिसर है वो बात करेंगे और उनकी सारी बातें पीपीएस अफसरों की डीजीपी तक पहुंचाएंगे। इससे एक तो उनकी सेवा संबंधी जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान होगा समय तरीके से, और उनकी जो निजी समस्याएं हैं जो फील्ड में रह करके उनको तमाम समस्याएं आती है, ये आज नहीं बहुत सालों से है कि पीपीएस अफसरों की जो सुनवाई है वो बहुत सही समय पर नहीं होती है, उनके जो प्रमोशन बहुत देर में होते हैं। लिहाजा डीजीपी तक अगर बातें सीधे सीधे पहुंचेंगी तो जरूर उसका निस्तारण हो पाएगा शासन स्तर पे, सरकार स्तर पे। तो एक अच्छी पहल है डीजीपी राजीव कृष्णा की तरफ से कि उन्होंने डीजीपी बनने के बाद सबसे पहले पीपीएस अधिकारियों के बारे में सोचा और उसके लिए एक नई प्रक्रिया अपनाई कि उनका एडिशनल एसपी रैंक का जो स्टाफ ऑफिसर है वो सभी 10 पीपीएस अफसरों से रोजाना बातें करेगा और जो उनकी जितने भी जुड़े जो फील्ड की समस्या है, निजी समस्या है, उनको डीजीपी राजीव कृष्णा तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां जनपदों से समन्वय व वीआईपी ड्यूटी पर भी फीडबैक लिया जाएगा।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं संभल की। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना जुनावई क्षेत्र से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने प्रेम संबंध में बाधा बन रही युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतका 19 वर्षीय ज्योति पुत्री झान सिंह ग्राम मिठौली की थी, जो 1 जून 2025 को सुबह अपने घर से अचानक लापता हो गई। परिजनों ने जब काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं पाया तो थाने में सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। 3 जून को थाना गुनौर क्षेत्र में जंगल के एक नाले के पास झाड़ियों में एक युवती का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान ज्योति के पिता ने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पुलिस ने 8 जून को आरोपी नीटू पुत्र नसीर निवासी गोबला लहसा सलेमपुर थाना दादो अलीगढ़ को बदायूं हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। सूचना हमें प्राप्त हुई थी कि एक युवती की बॉडी पेड़ से लटकी हुई है ग्राम सेंजना मुस्लिम, जो कि थाना गुन्नौर में आता है। इस सूचना पे तत्काल स्थानीय पुलिस एसओजी टीम फील्ड यूनिट मौके पे पहुंचे थे और उस युवती की पहचान ज्योति के रूप में हुई थी, जो कि झाऊ सिंह की पुत्री है। झाऊ सिंह द्वारा थाना जुनावई पे 1 जून को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनकी बेटी कहीं चली गई हो, उसको ढूंढने का प्रयास किया जाए। इसके डेड बॉडी मिलने के बाद जब इसका हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया तो उसके अंदर स्ट्रैंगुलेशन आया और इसके आधार पे जो इनके पिता है झाऊ सिंह, उनके द्वारा थाना जुनावई पे हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया 165/2025। ये नामजद मुकदमा था नीटू के खिलाफ, जिसके साथ की गई थी। इस मुकदमे की विवेचना जब हम लोगों के द्वारा की गई और सर्विलेंस की सहायता ली गई तो नीटू को हम लोगों ने गिरफ्तार किया और नीटू ने पूछताछ के अंदर हत्या कारित करना कबूला। उन्होंने ये बताया कि नीटू जो लड़की ज्योति थी वो अपने विवाह से संतुष्ट नहीं थी। उसका विवाह अंकित नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि दीपपुर रजपुरा के रहने वाले हैं, और वो इसकी वजह से अपने मायके में आके रह रही थी और जाना नहीं चाहती थी वापस। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रईस अलवी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रईस, जिस तरीके से प्रेम प्रसंग के चलते युवती की हत्या हुई है, हत्या के बाद आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया है, कैसे पुलिस को ये सफलता हाथ मिली? क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास दर्शकों को बताइए रईस। देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। जिस तरह से ना इसमें एक मामला वो परिचय का मामला है, जिस तरह से एक फेसबुक के जरिए में प्यार हुआ था और प्यार के बाद युवक के संग जो युवती थी वो फरार हो गई। तभी प्रेमी ने मिलकर दो दोस्तों की मदद से इसको जो गला घोट के हत्या कर दी गई और इसको जो आत्महत्या का रूप दे दिया गया। ये एक युवक था, दूसरी युवती से प्यार करता था और द्वारा नहीं था, और ये लड़की इसके संग प्यार करना चाहती थी। तो इसको देखते हुए इसका गला घोट कर उसकी हत्या कर दी गई और नाले के पास में इसका सबको डाल दिया गया था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पहुंची, तब परिजनों ने जाकर इसकी शनाख्त की तो इसको जो अपनी बेटी के रूम में पिता ने कबूल किया। इसी दौरान पुलिस ने बड़ी छानबीन की। छानबीन दौरान देखा एक सच सामने निकल कर आया था कि प्रेम संबंध के चलते युवती की हत्या की गई है। तो एक बड़ा मामला था और पुलिस नीतीश शर्मा ने इसको जो खुलासा किया गया है और पुलिस आरोपी है उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जी ठीक है रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और ये संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ प्रेम प्रसंग युवती की हत्या की गई, जिसके बाद फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले पिसावा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक बेहद अजीब मामला सामने आया है, जहां दूल्हे की दाढ़ी की वजह से शादी टूट गई। बारात हरदोई जिले के मीहीपुर और शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन जब दुल्हन पक्ष की नजर दूल्हे की लंबी दाढ़ी पर पड़ी तो उन्होंने आपत्ति जताई और शादी से इनकार कर दिया। इस विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। लड़की के पिता ने बताया कि शादी के लिए डीजे, लाइट, भोजन और दहेज की व्यवस्था की गई, लेकिन बारातियों के शराब के नशे में होने और दूल्हे के पिता द्वारा अचानक बाइक की अतिरिक्त मांग किए जाने से मामला और बिगड़ गया। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि दूल्हे के नाम 10 बीघा जमीन होने का दावा भी झूठा निकला। दूल्हे पक्ष ने अपनी सफाई में कहा केवल दाढ़ी की वजह से शादी तोड़ी गई।
आश्वासन भी दिया कि शादी के बाद सुबह ही दाढ़ी कटवा दी जाएगी, लेकिन लड़की पक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। मामला थाने तक पहुंचा, जहां थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है। दोनों पक्ष थाने में मौजूद है और समझौते की कोशिशें की जा रही है। ये मामला समाज में विवाह से जुड़ी सतही और गंभीर समस्याओं को उजागर करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।